अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं महबूब अली साहब। महबूब अली साहब आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून से सोते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छी डिविडेंड लाइट लेते जलाना हैं। है यार। इनके दोस्त इनको पूछ रहे थे कि तालियां जला। मार्केट 1800 पॉइंट नीचे गिर गई है तो पैनिक सेलिंग में आप क्यों नहीं आते। महबूब भाई, किसी शेयर का नाम तो हमने नहीं लेना, लेकिन आप क्यों जी नहीं बिल्कुल। डरते, आपके पसीने क्यों नहीं छूटते। आज है 7 तारीख, 7 जून 2024, 11 बज के 9 मिनट हुए हुए हैं। तो महबूब भाई, आप क्यों नहीं डरते जब मार्केट नीचे होती है। वो सर डरना तो आपने डर खौफ खत्म कर दिया अंदर से, तो क्या डरना सर। मुझे तो मेरे कुलीग ने बताया कि यार वो 1800 मार्केट नीचे चलेगी। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, क्या करूं फिर। कह रहा मैंने बोला अच्छा। मैंने तो फिर उसको ऑन किया, देखा तो वाकई मैंने तो उसको खुशी किया, मैं तो ये खुश हो गया। मैंने और नीचे डिप पे चीजें ले ली। बोला तो सेल नहीं कर रहा। मैंने बोला नहीं भाई, सेल क्यों करना है, ये तो मुझे और 20 रुपए नीचे मिल रहा है, तो यानी सेल क्यों करना मैंने। यानी मैं खुद तो खराब हुई, मैंने और लोगों को भी खराब कर दिया है अपने साथ। जी। मुझे मैंने बोला अक्सर भाई। सारी जिंदगी लोग पूछते थे कि जब मार्केट 2000 पॉइंट गिरती है, 1500 पॉइंट गिरती है, आप क्या करते हैं। मैं कहता हूँ यार, अगर पैसे हों तो शॉपिंग हम्म। करते हैं डिस्काउंट पे, पैसे खत्म हो जाएं तो फिल्म देखते हैं बच्चों के साथ बैठ के। सही है। तो मैंने फिर उसको, तो मैंने तो अपॉर्चुनिटी लिया, मैंने तो उसको फिर खरीदा माल जो मेरे पास थे, जितने मेरे पास आए मैंने और चीजें ली उसकी। तो मुझे तो फिर मैं बैठ गया आराम से, और फिर वो वापस आ गई सारी मार्केट 1800 की 1800। फिर मैंने उनको बोला, मैंने बोला अब बताओ कि 1800 नीचे आई है, ये 1800 उसने निकाल दी है मार्केट से, तो मैं बेच के आपको फिर क्या कर रहा होता। फिर मैं बैठ के अपना सर पकड़ के बैठा होता, ये कितने मैंने क्या कर दिया। कितने हैं जिनका माल छूट गया होगा सबका। हजारों लोगों ने छोड़ दिया होगा, ऐसी सेलिंग थी। मैं तो देख के हैरान हो गया। मैंने बोला यार, ज्यादातर तो बेचारे वो इंडिविजुअल जो है ना, वो तो मारे जाते हैं बेचारे। बाकी वो जो कंपनीज हैं, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, उनको क्या, लोगों का पैसा उनके पास, उनको क्या फर्क पड़ता है सेलिंग करने का। देखिए महबूब भाई, मैं तो लोगों को समझा समझा के थक चुका हूँ। लोग इस डगर से बाज नहीं आते। कोई 6 बनाना चाहता है, कोई 9 बनाना चाहता है मार्केट में, कोई जो है वो हरी लाल पीली नीली पीछे वो प्लेटें लगा के और लोगों को झूठ बेच रहे हैं। देखिए, जी बिल्कुल दिस ऐसे ही। इज नॉट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, इट इज अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। महबूब भाई का डर इसलिए निकला हुआ है कि इनके पास जितने शेयर्स हैं, एक एक कंपनी की इची बिची हमने की है। इनको डिविडेंड यील्ड पता है, इन्हें शेयर की प्राइस पता है, इन्हें अर्निंग पर शेयर पता है, इनकी फाइनेंशियल रेशियोज पता है। ये मेरे साथ बैठ के इन्होंने कई सेशन मुझसे लिए हैं। कितने सेशन लिए आपने ओवरऑल। सर 2 साल हो गए आपके साथ सर। हाँ। काफी सारा, मुझे अभी याद भी नहीं कितने मैंने लिए हैं, हाँ। तो 6-7 तो ले ही लिए होंगे सर। और अगर मैं आपको प्राइसेस, इनकी प्राइसेस तो मैं किसी की भी नहीं बताता, इनकी मैं बाइंग प्राइसेस आपको बताऊं तो लोग जो हैं वो कहेंगे कि कितना कमाल महबूब भाई कमा गए हैं अल्लाह के फजलो करम से। और मुझे इस जी बात की बहुत खुशी है। अल्लाह ताला मेरी ज़ात से सारी दुनिया को फ़ायदा पहुंचाए, और अल्लाह ना करे किसी को नुकसान होना हो तो वो मेरे पास भी आए, सीखने भी आए। क्योंकि देखिए, बात ये है कि इतनी खुशी होती है। ये आप ये अब फिर उसके बाद बात हुई, कल ये जा रहे हैं GIS में। फराज साहब मेरे कोची हैं, शागिर्द हैं। सजाद साहब भी मेरे शागिर्दों में से हैं। मामूर साहब के मेरा ख्याल है 10 के करीब तो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो टेस्टिमोनियल्स की। मामूर जो बचा है वो भी जी वो भी वो भी डायरेक्टर है उस कंपनी में, GIS में। तो जी सर। इतनी खुशी इस बात की होती है, अचीवमेंट इस बात की होती है कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथों कितने पौधे लगवा दिए हैं। देखिए, इस दुनिया से हम सब ने चले जाना है, किसी ने यहाँ नहीं बैठे रहना। जी आप सर। किसी में खैर बांट दें। ये महबूब भाई के दोनों बेटे हैं, अभी हम बाद में उनकी तरफ भी कैमरा करवाएंगे, उनसे भी यंग मैन है, उनसे भी बात करेंगे। उन्हें भी मैंने कोई बिजनेस के लिए कुछ मशवरे दिए हैं। कल ये जाएंगे। फराज साहब को मैंने कहा मेरा हवाला देना, वो स्पेशल टाइम आपको देंगे, अलहदा मिलेंगे। और ये माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल आदमी है, अल्लाह ने इन पे अच्छा रिज्क इन्हें दिया हुआ है। और खुशबाश हैं। ये मुझसे सेशन लेने से पहले भी इन्होंने काम एक दो बार ट्राई किया था। मेरा ख्याल है शुरू में आपके तजुर्बात कुछ अच्छे नहीं नहीं सर, थे। मैं तो डर गया। मैंने बोला ये किस किस मुसीबत में फंस गए हैं यार, छोड़ो इस काम को यार।
पहले शुरू में तो ये होता 99% लोग जो हैं वो ब्रोकरों के हाथों जिबा होके इस कारोबार से अपना नुकसान करके इसमें से चले जाते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं लोगों को, तमाम लोगों को ये बात कहता हूं कि भाई आपके पास 20,000, 25,000, 50,000 छोटी अमाउंट से शुरू करो, कारोबार को जी पहले ऐसे ही। समझो, ट्रेनिंग लो। माशाल्लाह महबूब भाई की तो काफी इन्वेस्टमेंट है, मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता और ना करना मुनासिब होती है, लेकिन ये है कि आप 25,000 से 3 लाख में सीख सकते हो, तो भाई आप छोटा स्टार्ट करो ना। 25,000 से काम जी समझो, 10,000 से कर सकते हैं सर। 5,000 जो से भी कर छोटे सकते हैं हैं, 10,000 से शुरू करें। 5,000 से भी महीने का कर सकते 10,000 हैं। डालना शुरू कर दें। हाँ, 5 से भी कर जी सकते हैं अगर आपने स्टार्ट करना है। अच्छा, अब ना एक ये सवाल पिछले कई दिनों से मुसलसल आ रहा है, तो मेरी टीम ने मुझे कई स्क्रीनशॉट भेजे हैं इसके। वो कोई सवाल हो तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देता हूँ, मुझे टाइम हो तो मैं स्क्रॉल करके देख लेता हूँ, फिर मैं उसका जवाब अपनी किसी वीडियो में दे देता हूँ। जी जी वो सवाल ये जी कि 25,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें डिविडेंड क्या आएगा, पहला। दूसरा सवाल जी बंदे ने किया हुआ है कि 25,000 से तो सिर्फ काम ही होगा, खरीदो फरोख्त ही होगी। देखो भाई, 25,000 से तुम मिलियनर नहीं बन सकते हो एक दिन में। बिल्कुल आप ऐसे ही। जब एक नए आदमी हैं, आपने एक नया काम शुरू किया है, अगर आप में स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, 25,000 आपको ये बताएगा कि क्या आप में स्किल 25 से 50 करने की है या 25 का 12 करने की है। हम्म अगर आपके अंदर स्किल डेवलप कर लेते हैं, आप रिपीटेडली स्किल डेवलप कर लेते हैं, उस बिजनेस की डायनामिक्स को समझ लेते हैं, बाइंग सेलिंग समझ लेते हैं, ब्रोकर का इंतखाब कर लेते हैं, तो पूरी जिंदगी आप जहां भी काम कर रहे हैं आपको जो सरमाया आता है। अब महबूब अली साहब ने एग्जैक्टली अपना पोर्टफोलियो ऐसे बिल्ड किया है। इनका एक और सोर्स ऑफ इनकम है जिससे इनका घर भी चलता है। लेट्स से कि जी 100 रुपए ये कमाते हैं महीने के, हम परसेंटेज में बात करेंगे, किसी के फाइनेंसेस हम नहीं बताते। और लेट्स से कि जी 10 रुपए की ये सेविंग कर लेती हैं या 50 रुपए की सेविंग हो जाती है, जितनी भी सेविंग हो जाती है खर्चा निकालने के बाद, उसको ये बड़े आराम से एक बैंक अकाउंट में मुंतकिल करते हैं। पेशेंस के साथ जो टेक्निक इन्हें मैंने बताई हुई है, आज इनका मैंने सारा पोर्टफोलियो हमने स्कैन किया है, उसमें मैंने इनको आगे की कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं, आगे बजट में कैसे अप्स एंड डाउन होंगी, कहाँ इन्होंने कहाँ ये प्ले कर सकते हैं, कहाँ इनके पास रूम आएगा, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब ये सुकून में बंदा बैठा हुआ है, जहां इसके कांटे के ऊपर मछली आनी है इसने पड़क करके अपनी बाल्टी में फेंक लेनी है। क्यों जी, इज इट सो? जी बिल्कुल ऐसे ही यही सर। ये कारोबार करने की स्ट्रेटजी है कि आप अपनी कैलकुलेशन करके रेट्स डाल के आप बैठे हैं। मैंने तो बल्कि इनको कहता हूं कि भाई, मैंने इनको कुछ चीजें बताई हैं, मैं सुबह उठते ही बाइंग ला के तो टुट जाया करो अपने काम दे होते, होएगी होएगी, नहीं होएगी कल फिर ला देंगे। तो जी वो बिल्कुल ऐसे ही। एक जहां जहां डिप्स आएंगी, फिर कुछ हमने ट्रेडिंग पे बात की, लेकिन वो कुछ स्ट्रेटजीज हमने डिसाइड की, कुछ हमने डिसाइड की कि नहीं, वो इन्होंने कहा कि मुझे सूट नहीं करती, मैं इतना टाइम या वो उसके हिसाब से नहीं है वो बाइंग सेलिंग स्ट्रेटजी। फिर इन्हें मैंने आज पहली बार इन्हें मैंने ये बताया कि मैं एकदम शेयर कैसे बेचता हूं। मैं अपना शेयर बेचता नहीं हूं जनरली, क्योंकि मैं बड़ी मजबूत कंपनियों में रहता हूं, लेकिन मैं बेचता कब हूं, वो मैंने इन्हें एक कंपनी दिखाई, उसकी रीजन बताई, वो काफी अरसे से मेरे पास थी कंपनी। उसमें दो चीजें मैंने इनको क्लियरली बताई कि ये रीजंस हैं, और इस रीजन पे जैसे ही मैंने उसकी लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिपोर्ट देखी, नेक्स्ट डे मैंने उसे टोटली क्विट कर दिया। और उसमें से मैंने बहुत अच्छे पैसे कहीं कमाए होंगे, मुझे तो याद भी नहीं कब की पड़ी हुई थी। मैं इस टेंशन में नहीं पड़ता ही नहीं हूं कि मैं, आपका शेयर आपका बिजनेस है, इसको खुदारा बिजनेस की तरह चलाएं, साला साल रखें। जैसे अब्बा जी की फैक्ट्री होती है, दादा जी की कोई समझो तो बाग होता है, अब वो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है तो डोंट सेल इट। द मोमेंट आपको लगता है कि यार ये रिटर्न अच्छा नहीं दे रहा, तो सेल एंड गेट आउट ऑफ इट, बाय समथिंग एल्स। अपने उसी पैसे को किसी और जगह इस्तेमाल कर लो, बस इतना सा स्टॉक मार्केट है। अब इसमें सारा दिन जो बंदा मुंह खोल के टर्मिनल देखता रहेगा और ब्रोकरों के हाथों बेवकूफ बनता रहेगा, वो अपना ज़हनी सुकून भी बर्बाद करेगा और गलत फैसले भी करेगा। क्यों जी महबूब भाई, आपकी इस बारे में क्या जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। राय है? क्योंकि मैंने इनको बताया, मैंने कहा अगर ज्यादा ग्रीड है पैसा, क्योंकि मैं तो सुकून को प्रेफर करता हूँ ज्यादा पैसे कमाने पे, तो फिर मैंने कहा ये भी तरीका है एक कि बेचैनी से भरा हुआ। उन्होंने कहा नहीं भाईजान,
मैं आराम आराम से खुश हूँ, इस स्ट्रेटजी पे खुश हूँ जो चल रही है। जिंदगी में याद रखें कि जब आप किसी चीज से मुतमईन है ना, आपको कोई, जैसे मुझे एक स्ट्रेटजी है मेरी जो स्टॉक मार्केट में, मैं उससे बड़ा मुतमईन हूं, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं, आई एम वेरी मच कंटेंटेड। अगर आपकी स्ट्रेटजी आपको सही रिजल्ट दे रही है, प्लीज डोंट चेंज इट, उसी पर रहो। अगर डिस्टरबेंस हो रही है, जी बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा। घट रही है, परेशानी है, या बार बार आपको एंग्जाइटी, बेशक सब कुछ बेच दो। अभी सर मेरे पास सब एक कुछ। महबूब भाई, एक साहब आए, उन्होंने नया काम शुरू किया हुआ था, अच्छा। और कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी उनके पास, 42 शेयर्स थे। मैं कहा यार अच्छा। खुदा का खौफ करो, आप क्या करना चाहते हो, आप पागल होना चाहते हो, खुदकुशी करना चाहते हो? 42 कंपनियां, मैं कहा आपने पकड़ के 530 तो पेट्रोल कंपनियां, हमने 10%, मैं तकरीबन, मैं कहा 53 कर लो, 10% कहो मेरी है मार्केट। हाँ। और बिल्कुल उनकी अमाउंट को इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी अमाउंट थी। अच्छा। वो मैंने कहा भाई इसको, वो कहते हैं मैं क्या करूं, मैंने कहा प्रॉफिट में लॉस में, कहते हैं प्रॉफिट में, मैं कहा कल सारा पोर्टफोलियो बेच दो और अच्छा। इस तरह से स्टार्ट लो। तो हाँ। बहुत ज्यादा कंपनियां हो, उसे मैंने बताया कि वॉरेन बफेट के जो $358 बिलियन का जो पोर्टफोलियो है, उसमें सिर्फ उसकी 5 कंपनी है, पूरी दुनिया को पता है। जी। ठीक है ना, उसमें मैं कंपनी का बता रहा हूँ, जिलेट है, कोक है, एप्पल है, एप्पल में से अभी उसने एग्जिट किया, काफी बड़ी पोजीशन अभी बेची है, पीछे जो कंसिस्टेंटली रहती थी। बैंक ऑफ अच्छा। अमेरिका है और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, ये 5 कंपनी है। वैसे अभी रिसेंटली 5 कंपनी। अमेरिका में उसने $189 बिलियन के कैश उसके पास पड़ा हुआ है बर्कशायर हैथवे में, खासी सेलिंग की है वॉरेन बफेट साहब ने, क्योंकि वो समझते हैं कि डिप 180 लगेगी। बिलियन। डिप जी। $189 बिलियन, अच्छा। पाकिस्तान के कर्जे से तकरीबन 1.5 गुना। हमारा को कर्जा एक डेढ़ सौ गुना। बीस बिलियन के आगे पीछे है। तो जी जी। आप 189 बिलियन जो है, वो हमारी खबर है न्यूज की, मैं इसके नीचे जो है वो आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ ताकि वेरीफाई भी हो जाए। तो अब बड़ा इन्वेस्टर तब बेचता है जिस वक्त उसको पता होता है कि अब ये प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो बहुत हाई है, जी। ये एक स्ट्रेटजी होती है। जैसे मुझे याद है एक बार अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी पोजीशन हमने क्विट की, तो 2-3 महीने हमने कोई पोजीशन नहीं ली। तो मैंने अपने फादर से पूछा, मैं उस वक्त यंग था, कि ये हमने पाइल ऑफ कैश पे हम बैठे हुए हैं, तो हम पोजीशन जो है वो कोई ले क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने ये कहा कि बेटा कभी कभी कुछ ना करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, लेट अस वेट फॉर द राइट टाइम एंड जी। देन विल ऐसे ही। पिच। ठीक है ना, वो एक एक पोजीशन थी। ओवरऑल मार्केट में मैं हमेशा इन्वेस्टेड रहा हूं, ये बात झूठ नहीं है कि सब कुछ उसने भी नहीं बेचा, उसका हाँ। पोर्टफोलियो भी मेरा ख्याल है कुछ, अब एग्जैक्टली मैं को गलत फिगर बोल रहा हूँ, वो ट्रिलियन में होगा या ट्रिलियन के राउंड होगा। तो वन जी। 189 बिलियन अगर ट्रिलियन का पोर्टफोलियो, तो 18% बनता है सिर्फ कैश। ये नहीं है कि वो सारा ही कैश 100% चला गया सब कुछ बेच बाच के। तो जो जी जी। अच्छा प्लेयर होता है, जो अच्छा लॉन्ग टर्म बिग इन्वेस्टर होता है, वो कभी भी 100% अपनी पोजीशन क्विट नहीं करता। वो मैंने इनको तरीका बताया, कैश खड़ा करने का भी एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटजी होती है पोर्टफोलियो में कि आपने कैश कैसे मूव करना है। वो आप आराम आराम से क्रीम उतारते हैं ऊपर से, तरीके से करते हैं, और फिर वो आप अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, जब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें आप एकदम जंप कर जाते हैं। खैर जी, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस, ये 2 साल से फरमा रहे हैं, मुझे तो डेटें भी याद नहीं रहती, इतना दोस्तों के साथ बातचीत होती है। ये भी आप लोगों को जो वीडियोस नजर आती हैं, ये हार्डली 2-4% होते हैं, बाकी बहुत से जो लोग हैं उनके टेस्टिमोनियल नहीं होते, रिकॉर्ड नहीं होते, कभी मुझे टाइम नहीं होता, कोई इतना इमरजेंसी, कभी वो विलिंग नहीं होते, वो शाय होते हैं, और कुछ की पोजीशंस ऐसी होती हैं कि वो इतना बड़ा पैसा है उनका कि वो अपना आइडेंटिटी रिवील करने से डरते हैं। तो जी। महबूब साहब को मैंने कल कहा है कि फराज साहब से जाके बड़े ही मुश्किल सवाल पूछे, मैं चेक करूं कि फराज साहब जो हैं उनको जितनी कोचिंग उन्होंने मुझसे ली है, हाउ ही हैंडल्स दैट। ही इज अ वेरी मच एक्सपीरियंस पर्सन कमिंग टू GIS। फराज इज वेरी एक्सपीरियंस, 4 मुल्कों में उन्होंने काम किया है, डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है। सज्जाद साहब जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त बंदे हैं, वो उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ग्राउंड से बिजनेस शुरू किए हुए हैं। इन लोगों ने मारें खाई हुई हैं भाई, इन लोगों ने टफ टाइम्स देखे हुए हैं। तो आई एम श्योर कि GIS अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं थोड़ा सा अपना रोल भी बता दूं, मैंने महबूब साहब को तो बता दिया, बाकी लोग भी जो मेरे देखने वाले होते हैं, इनकी मेन फाइनेंसिंग जो है वो सऊदीया से हो रही है। तो इनके जो सऊदी पार्टनर्स हैं उनमें पहले, यानी ये भी फराज साहब भी सऊदीया में ही थे,
ये पिछले 4-5 साल से, डेफिनेटली 3.5 साल से प्लस, मेरे पास डेटों का रिकॉर्ड नहीं है और मैं याद भी नहीं रखता, ये लोग लगातार मुझसे कोचिंग ले रहे हैं, अपने फाइनेंशियल कोचिंग ले रहे हैं अपने डिफरेंट मामलात में। और पाकिस्तान में इनका जो मॉडल है बिजनेस का, उसको मैंने डिज़ाइन करने में बड़ा मेरा हाथ है, रोल है, एज अ कंसल्टेंट, एज एन एंटरप्रेन्योरशिप कोच, एज अ बिजनेस कोच। मैंने इनको पूरा मॉडल बनाकर दिया है और लिस्टिंग में भी इंशाल्लाह ताला रोल है मेरा। और इनका हर डॉक्यूमेंट मेरे थ्रू प्रोसेस इसलिए होता है कि वो जो डॉक्यूमेंट जो भी ये सबमिट करवाते हैं उसकी कॉपी मुझे भेजते हैं, वो इनकी सऊदी जो काउंटर पार्ट हैं वो उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ, इनके लिए लाजम किया हुआ है कि जवाब साहब को ऑन बोर्ड लें और इनसे डिस्कस करके फैसले करें। अब मैं जब तक इनके साथ हूं मैं आपको बताता रहूंगा, अगर मैं इनसे अल्लाह ना करे कि जरूरत पड़े लदा हुआ, तो मैं तब भी अपने तमाम शागिर्दों को, कोचिज़ को बताऊंगा कि मैं इस कंपनी से, वैसे ऐसे इसके चांसेस मुझे नज़र तो नहीं आते, क्योंकि अपने हाथ से पौधा लगाया है और जो उसको चला रहे हैं वो भी बच्चों की तरह है, छोटे भाइयों की तरह है। शागिर्द जो है वो शागिर्द फिर बच्चा ही होता है, चाहे आपसे बड़ी उम्र का भी हो। जी बिल्कुल। तो फादरली हाँ फिगर सही कह होता है रहे हैं। टीचर तो, और रिगार्ड भी बड़ा करते हैं, उनकी बड़ी सबकी मेहरबानी है, मेरी बात को फौरन वो मान भी लेते हैं, जी सुन भी लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये उसको बढ़ाने में की तरफ आएंगे। तो 3 बातें उसमें मैं कहूँगा। एक बात ये कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी 100% होती है जिस काम में मैं हाथ डालता हूँ। मुझे इससे पहले लोगों ने अप्रोच किया, अजरबैजान से किया, अमेरिका से किया, इंग्लैंड से किया, बहुत सारी कंपनियां क्रिप्टो करने वाली थी, उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी ऑफर्स दी कि मेरी जगह शायद कोई और बंदा होता तो वो फौरन एक्सेप्ट कर लेता। पैसा, मैंने कभी पैसे और इज्जत में से हमेशा पैसे को चुना है, अब वो इज्जत को चुना है, कभी पैसे की तरफ नहीं गया मैंने कभी पैसे जी जी को प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि पैसा एक आनी जानी चीज है, इज्जत एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं आती। जी इनका जो काम है वो, मैंने कहा कि लिस्टिंग आप कराएंगे तो मैं आपके साथ हूँ, ट्रांसपेरेंसी आप रखेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। लिस्टेड कंपनी एससीसीपी को भी रिपोर्ट करती है, पीएसएक्स को भी रिपोर्ट करती है, और इनमें एक एडिशनल है कि इनकी हर जो चीज़, जो इनकी बिजनेस ऑपरेशन है, वो मेरी नज़र से भी गुजरेंगे। किसी भी लेवल पे अगर मुझे लगा कि ये कोई चीज़ जो है वो अप टू द मार्क नहीं कर रहे, तो मेरा चैनल पहला होगा जो इनसे अलहदगी का मैं ऐलान कर दूंगा उसी वक्त, देर एंड देन। क्योंकि मैं कभी भी, मैंने आपको बताया कि इज्जत और पैसे में से हमेशा इज्जत मेरी प्रायोरिटी होगी, 1 लाख बार भी चुनना जी हो। बिल्कुल है। और ऐसे अल्लाह ही है का सर। लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। जी जी। 34 साल मुझे ये काम करते हुए हो गए हैं बिजनेस के अंदर। हाँ और मैंने, इतनी गुडविल है मेरी कि आपकी सोच है कि हम, मतलब जो बात मैं कह देता हूँ उसको लोगों को पता होता है कि ये अगर इसने कह दिया तो ये इसको ऑनर करेगा। तो मेरी जी जी यही अपने अल्लाह से भी दुआ है, आप लोग भी दोस्त भाई हैं, आप लोगों से भी यही है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कभी ऐसा लालच देन में ना लाए कि कोई गलत काम हमारे से हो, हमारे बड़ों का नाम खराब हो। जी तो बिल्कुल है। बहुत सारी दुआओं से। और कल आप जाएं जी, क्वेश्चन पूछें, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछें, ट्रांसपेरेंसी के ठीक है। क्वेश्चन पूछें, ताकि देखेंगे जी जी किस तरह उनकी कंपनी का, मैंने उनको कहा था, मैं दोबारा भी उनको रिमाइंड करवा दूंगा कि अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने दफ्तर की पिछली दीवार के ऊपर टांग दें, सो दैट एवरीबॉडी जी नोज व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द कंपनी। सर्टिफिकेट जी ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, स्कैन करके कोई भी बंदा जाके एससीसीपी से भी चेक कर सकता है। तो मैं जी बिल्कुल इंशाल्लाह है। ऐसी ट्रांसपेरेंसी इस कंपनी के अंदर दिखाऊंगा कि एक मिसाल बने कि हमारे आने वाली जो कंपनियां वो भी इसको फॉलो करें। क्योंकि जी जब तक हम ये नहीं करेंगे, पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता जैसे इंडिया ग्रो किया है। मुझे कोई, वो जी अंबानीज को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, खासतौर पे जो उनके बड़े ओनर हैं, जो फाउंडर हैं, जो फौत हो गए हुए हैं, धीरू भाई अंबानी साहब। व्हाट अ मैन ही वाज, कि एक पेट्रोल पंप पे एक पेट्रोल डालने वाले बंदे से 25,000 करोड़ की बंदा एम्पायर खड़ी कर दे, तो ये कोई, बिल्कुल मैं है। समझता हूँ सेल्फ मेड। और उसका जो बेटा है उसने हम्म। तो खैर हद ही कर दी है बाहर, अब तो वो कोई 230-35 बिलियन डॉलर की जो है वो बिजनेस बन चुका है। और जी 232-33 बिलियन डॉलर, थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, 232 बिलियन डॉलर। हम्म, और टाटा जो है वो 365 बिलियन डॉलर है, और आपकी पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 342 बिलियन डॉलर है एनुअली। यानी टाटा जो है हमारी जीडीपी से वहाँ भी 40 बिलियन ज्यादा है। जो हम 25 ज्यादा है। करोड़ बंदे कमाते हैं मिलकर, उससे ज्यादा जी जी जी। वैल्यूएशन है। हम सारे मिलकर टाटा ग्रुप नहीं खरीद सकते एक साल की कमाई से। नहीं खरीद।
तो बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही। मेरी दुआ है कि ऐसे जायंट्स पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान ग्रो करे। आज तक हमने नहीं किया तो हम आगे कर सकते हैं। वो कल मेरे एक दोस्त है, फाइनेंस और इकोनॉमी में बात कर रहे थे, चाइना में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एटीज़ तक चाइना में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये जितनी भी तरक्की है पिछले 50 साल में, 45 साल में उन्होंने की है। हम्म, तो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर हम ना हम देख भी कर पाए तो सकते हैं, हमारे सही। बच्चे देख लेंगे। सो मैं तो यही कहूंगा कि जी ट्रस्ट इन बिल्कुल। पाकिस्तान, लव जी पाकिस्तान। जी। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कोई हम्म। बात महबूब भाई आप कहना चाहें तो फिर उसके बाद हम इजाजत लें, बहुत लंबी हमने रिकॉर्डिंग कर ली है। बस शुक्रिया सर, बस आपका शुक्रिया। आपसे बातें सारी हो गई हैं। बस यही है कि भाई आप जो नए लोग हैं वो जरा तरीके से चलें, थोड़े काम करें, अच्छे तरीके से करें। बस यही कहना है उनको, कि कल बाकी किसी की कल बातों में ना आए बस। कल जाएं जीआईएस के मीटअप पे, फिर मुझे बताएंगे जी कितना अच्छा हैंडल किया उन्होंने। आई होप सो के ठीक है। दे विल हैंडल इट गुड। लें जी, जी इजाजत। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान जिंदाबाद।